किलो दी। 5 किलो एक गाय देती है। हाँ। तो ये देखें, ये जो एक गाय है ना 5 किलो दूध देती है। एक गाय का बच्चा जो है ना अपनी माँ से का जो है ना दूध पी रहा है। ये इनका जो गुजर सफ़र होता है ये भीख मांगे करते हैं। में के अंदर जो है ना ये गरीब लोग अपना गुजर सफ़र इस तरह करते हैं। ये देखें जानवर पाल रखे होते हैं। अच्छा गाइस ये चेक करें, ये बकरियां हैं। अच्छा गाइस ये जूस बन के तैयार हो गया है मेरा। तो अभी ये देख रहे हैं हमारे डेरकी बाईपास पे ना, यहाँ से मैं ना आपको 4 से 5 किलोमीटर हमारे शहर का ना ये हाईवे का बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसा कि आज का जो मेरा वीडियो होगा, मैं अपने शहर के इधर 2 से 3 किलोमीटर के शहर जैसे ख़त्म होता है तो हमारा ये नेशनल हाईवे बाईपास है। यहाँ पे कुछ झोंपड़ी वाले, कुछ जानवर पालने वाले लोग होते हैं, जानवर पालते हैं। झुग्गी वाले, झोंपड़ी वाले जानवर पाल के अपना गुजर सफ़र करते हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ आपको मैं बताऊंगा और उनसे बड़ी मुलाकात भी कराऊंगा कि वो जानवर से कैसे अपना गुजर सफ़र करते हैं। तो चलिएगा मेरे साथ, इस वीडियो में बने रहिए। चलिए, जैसे जो पड़पट्टी वाले बैठे हैं ना, तो इनका जो गुजर सफ़र होता है वो होता है इन जानवरों से। ये लोग जानवर पालते हैं, तो जानवर ये देख रहे हैं, जानवर पाल के ना अपना गुजर सफ़र करते हैं। तो इसी तरह ये झुग्गी वाले, झोपड़ी वाले का गुजर सफ़र जानवरों से होता है। तो ये तकरीबन हमारे इंटीरियर सिंध में आपको जब आएंगे तो ये बहुत नज़र आएंगे। तो मैं अभी अपने शहर से निकला हूँ, तो आगे थोड़ा बाईपास का 2-3 किलोमीटर के जो आएंगे कुछ झोपड़ी वाले, झोपड़पट्टी वाले बाईपास का व्यू भी दिखाऊंगा। थोड़ा बाहर का शहर के 1-2-3 किलोमीटर के अंदर के। अच्छा ये चेक करें, ये बकरियां हैं। तो ये जो लोग जानवर पालते हैं ना, तो शहर की तरफ उनको लेके आते हैं चराने के लिए। इसमें इनको जो है ना छोटे छोटे बच्चे भी इनको देते हैं, भाई आप भी जानवर चरवा के आओ। छोटे बच्चे ये जो है ना जानवर चरा रहे हैं, ये चेक करें। अच्छा गाइस ये एक गन्ने का जूस वाला आ रहा है, मेरा मूड होगा कि मैं भी जूस पी लूँ, क्योंकि हमारे पास अभी तक गर्मी चल रही है। तो जूस पी के फिर चलते हैं, इनसे पूछते हैं कितने का गिलास है। भाईजान कितने का गिलास है? गिलास 50 रुपए का भी। भाई एक गिलास बना के दो। जी सर। अच्छा बनाना, ठीक, ठंडा काम हो, ठंडा काम हो, ठीक है। नॉर्मल होगा। जूस तैयार हो गया है मेरा बन के। चलो तो इसका जो है ना थोड़ा टेस्ट लेते हैं। अच्छा तो गाइस अभी जो है ना हम जूस पी के निकल रहे हैं। ये हम शहर से बाहर निकल रहे हैं। ये है हमारा डेरकी का मंगरा पंप। इसके बाद हम इधर नेशनल हाईवे पे चढ़ेंगे। अच्छा गाइस ये हमारा डेरकी का नेशनल हाईवे है, ये बाईपास है। तो हम अभी शहर से बाहर आ गए हैं। तो गाइस अभी हम जो है ना ये नेशनल हाईवे पे पहुंच गए हैं। ये हमारा डेरकी का नेशनल हाईवे है। तो यहाँ से मैं ना आपको 4 से 5 किलोमीटर हमारे शहर का ना ये हाईवे का बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ, ये चेक करें। तो ये हमारा हाईवे है, हमारे पाकिस्तान में इसको नेशनल हाईवे बोलते हैं। और दूसरा एक सी पेक है, मोटरवे। तो कभी कोशिश होगी कि वो आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। तो वो हमारे बहुत अच्छा बना हुआ है पाकिस्तान में। तो वो बहुत फास्ट सफ़र होता है। अगर यहाँ से मैं लाहौर नेशनल हाईवे पे से जाऊँ तो मुझे लगेंगे 12 घंटे। अगर मैं मोटरवे से जाऊँ लाहौर तक तो मेरे 5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो इतना फास्ट और शॉर्टकट है। अच्छा गाइस मैं जो है ना अभी नेशनल हाईवे से गुजर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा बस स्टैंड है। चलो मैं आपको ये आज अपना डेरकी का बस स्टैंड भी दिखा दूँ। तो ये हमारा डेरकी का बस स्टैंड है। तो ये बिल्कुल बाहर जैसे नेशनल हाईवे के साथ ही बना हुआ है, ये चेक करें। तो यहाँ से जो है ना आपको पंजाब और सिंध जाने के लिए बसेस हाईएस्ट तो मिल जाती है। बाकी टैक्सी का जो स्टैंड है वो तो बाहर बना हुआ है। तो ये चेक करें, ये शाम दोबारा हम जो है ना आ गए हैं नेशनल हाईवे पे। अच्छा गाइस ये मैं भी रोड से क्रॉसिंग कर रहा था। तो ये देखें गरीब लोग जो झोपड़ी वाले होते हैं, तो इसी तरह ये जो है रोड के साथ अपनी झुग्गी बनाई होती है। तो इनका रहन सहन ऐसे झुग्गियों में होता है। ये देखें गाइस ये जो एक रोड के साथ झुग्गी वाले बैठे हुए हैं। तो इसी तरह ये देखें हमारे सिंध में के अंदर जो है ना ये गरीब लोग अपना गुजर सफ़र इस तरह करते हैं। ये देखें जानवर पाल रखे होते हैं, तो जो इसके साथ झुग्गियाँ बनी होती है। तो इसी तरह ये चारपाइयों पे बैठे होते हैं। तो ये आप देख लें, तो ये देखें छोटे एक। उसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे भी गरीब लोग हैं झुग्गी वाले जो देख रहे हैं,
तो जिनके पास जानवर नहीं होते हैं तो घर भी नहीं होता है, तो इसी तरह वो रोडों पे भीख मांग के तो वो भी झुग्गियाँ बना के रोड के साथ बैठे होते हैं, क्योंकि इनके पास अपना मकान होता नहीं, इनके पास इतनी हैसियत भी नहीं होती कि हम अपना मकान ले सके। तो वो भी बेचारे इसी तरह रोडों पे जो है ना झुग्गी बना के अपना रहन सहन करते हैं। खैर ये चेक करें तो ये देखें, ये भी एक झुग्गी की बस्ती आई है। ये सामने हमारा देख रहे हैं, पीछे एंग्रो का खाद बनाने फैक्ट्री भी नज़र आ रही है। ये जो लोग झुग्गी वाले ना, इनके पास जानवर नहीं है, तो ये लोग बस अपना जो गुजर सफ़र करते हैं वो भीख मांग के ही करते हैं। ये जो झुग्गी वाले वो दूसरे तो जानवर थे, जानवर पालने वाले लोग थे। ये चेक करें तो ये भी बेचारे लोग झुग्गी वाले हैं जो आप देख रहे हैं, तो इनका भी गुजर सफ़र इसी झुग्गियों से होता है। तो अच्छा ये गाइस चेक करें, ये होटल है कैफ़े अल मदीना। ये दोबारा यू टर्न लगा रहे हैं। तो ये आपको मैं जो दिखा रहा था, ये दिखा रहा था मैं अपने डेरकी शहर का बाईपास का जो 3-4 किलोमीटर का इलाका है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं झुग्गी वाले। तो ये चेक करें, ये हमारे डेरकी में एक बहुत फेवरेट अच्छा होटल है, रेस्टोरेंट है, तो इसका नाम है ईट एंड मीट। ये हमारा ये चेक करें, ये हमारा डेरकी का जो है ना ईट एंड मीट रेस्टोरेंट है। ये भी आपको नेशनल अपना हाईवे पे मिलेगा। चेक करें ये लेफ्ट में आ रहा है द पिज़्ज़ा हाउस। तो ये भी हमारे डेरकी पे जो है ना बाईपास में मिलेगा। ये भी पिज़्ज़ा की शॉप है जो आपने देखी थी। अच्छा गाइस ये चेक करें, एक जो दूसरे झुग्गी वाले लोग आ रहे हैं, झोंपड़ी वाले। तो ये जो लोग हैं ये जानवर पालने वाले नहीं है, बगैर जानवर पालने वाले लोग हैं। तो ये चेक करें, ये भी इसी तरह झुग्गी बना के अपना गुजर सफ़र करते हैं। तो ये चेक करें गाइस, ये भी लोग जो है ना झुग्गी वाले, तो जो है ना रोड के साथ जो बने होते हैं। तो ये चेक करें व्यू, ये गाइस चेक करें, ये लेफ्ट की तरफ जो है ना झुग्गी वाले, मैंने पहले आपको राइट के दिखाया था, ये लेफ्ट में देखें। ये जो झुग्गी वाले ना जो बता रहा था, ये जानवर पालने वाले नहीं है, ये इनका जो गुजर सफ़र होता है ये भीख मांगे करते हैं। तो ये सारे आपको जो है ना हमारे पास बाईपास पे ये बहुत ऐसे झुग्गी वाले मिलते हैं जो आप ये देख रहे हैं। अच्छा गाइस मैं एक ये जो है ना गाँव में आया हूँ, त्यार खान गाँव। तो यहाँ पे जो है ना लोग ये जानवर पाल के जो गुजर सफ़र करते हैं ना, मेरे पास एक भाई है, इनसे पूछते हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अच्छा ये बताओ इनको आप क्या खिलाते हो गाँव को, ये जो आप वहाँ गाँव के गाय खाने हो और कलर गाय थे, जंतर थे। अच्छा हाँ वाड़ तो आपका ये 12 महीना यही काम होता है? हाँ हाँ तो ये जो जानवर पालते हैं गुजर सफर से हो जाता है आपका? हाँ हाँ थी नहीं। तो ये गाइस देख रहे हैं कि ये एक गांव है डेरकी के बाईपास पे लगता है त्यार खान। तो ये जो है ना पूरे गांव जो है ना ये 5-6 घर हैं। तो ये तकरीबन ज़्यादा इनका जो है ना जानवर पाल के गुजर सफर करते हैं। तो ये दूध कितना देती है गाय, एक डेली गाय दूध? दूध 5-6 किलो की। 5 किलो एक गाय देती है। हाँ तो ये देखें, ये जो एक गाय है ना 5 किलो दूध देती है। तो ये दूध भी करते हैं और इसका इनते ही गुजर सफर करते हैं। ये अब देख रहे हैं गाइस, ये देखें एक गाय का बच्चा जो है ना अपनी माँ से का जो है ना दूध पी रहा है। ये चेक करें, ये चेक करें, ये झुग्गी वाले बेचारे गरीब लोग, इनके देखें घर कितने कच्चे हैं। तो ये चेक करें। अच्छा गाइस ये मुझे एक नर्सरी नज़र आई है, तो मैं बस यहाँ पे उतर रहा हूँ, कुछ मुझे एक पौधा लेना था, वो फिर देखता हूँ इसके पास। अच्छा तो गाइस जैसा कि मैं अभी यहाँ पे ना गुजर रहा, तो मुझे एक नर्सरी नज़र आई है, हमारे डेरकी बाईपास पे है। तो मुझे एक पौधा चाहिए था, उसका नाम है तुलसी। तो तुलसी का पौधा लेने के लिए मैं उतरा हूँ। तो चलिए इनसे पूछते हैं तुलसी, और आपको मैं तुलसी भी अपना ये नर्सरी भी दिखाता हूँ हमारे डेरकी की। तो ये चेक करें, तो इसी तरह हमारे ये जो रोड के साथ नर्सरी भी बनी होती है ना, तो मैं इनसे ना पूछता हूँ, एक तुलसी का पौधा होता है, तो इनसे पूछता हूँ वो कितने का मिलता है गमला। तो हम इनसे ना तुलसी का पौधा भी लेते हैं। ये चेक करें, तो ये इसी तरह जो है ना हमारे रोड के साथ नर्सरियाँ बनी होती है। तो यहाँ पे हर किसी का किस्म का पौधा मिल जाता है। तो ये गमले में देखें कितने अच्छे अच्छे पौधे बने हुए हैं। तो ये चेक करें, ये हम तुलसी का इनसे जो ना एक गमला ले रहे हैं। अच्छा गैस ये देखें, मैंने ये गमला लिया है, तो ये मुझे 200 रुपये का मिला, 300 रुपये कह रहा था। ये है तुलसी का गमला, क्योंकि हमारे रिलीजन में ना ये तुलसी का गमला बहुत
अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है घर में रखने से। तो मैंने ये नर्सरी से लिया है, अभी मैंने गाड़ी में रखा है। तो चलिए अब फिर आगे चलते हैं। अच्छा गाइस, ये देखें, ये जो लोग जानवर पालने वाले रोड पे रहते हैं ना जानवर को चराने के लिए, तो इसी तरह ये छोड़ देते हैं। ये रोड के ऊपर जो हल्की सी फसल होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो ये जानवर खाते हैं। अच्छा तो गाइस, आज आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपको डेरकी का पूरा ये जो बाईपास पे ये जो लोग रहते हैं तो उनका कैसा देखा होगा आपने, गुजर सफ़र कैसा होता है। क्योंकि ये जो हमारा इंटीरियर सिंध होता है, अभी यहाँ पे जो है ना तकरीबन जो गरीब लोग होते हैं, झोपड़पट्टी वाले, झोंपड़ी वाले, वो अपना जानवर पालते हैं, साथ रखे होते हैं, क्योंकि उनका गुजर सफ़र उनसे होता है। कुछ ऐसे अब मैंने आपको झोपड़पट्टी वाले दिखाए जो बेचारे गरीब जो है ना अपना भीख मांग के गुजर सफ़र करते हो, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो रोड पे ये झुग्गी लगा के बैठे होते। मैंने आज आपको ना अपने डेरकी शहर का ये सारा बाहर का नेशनल हाईवे का व्यू दिखाया। तो अच्छा तो गाइस, जैसा कि आज आपने देखा कि मैंने आपको इस वीडियो में मेरा जो शहर है डेरकी, उसके जो हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे 4 से 5 किलोमीटर के दरमियान ये जो कुछ बस्ती झुग्गी वाले थे लोग, उनके बारे में मैंने आपको पूरा हिस्ट्री बताई, उनका व्यू दिखाया कि कैसे ये लोग अपना गुजर सफ़र करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे थे झुग्गी वाले, झोंपड़ी वाले, जो जानवर पाल के ना अपना गुजर सफ़र करते थे। तो कुछ ऐसे झुग्गी वाले थे जो बेचारे ये भीख मांगते हैं, तो इसी तरह इनका एक कच्चे झुग्गी बनी होती है। तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको आज की कैसी लगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप मेरे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।